कल्याण संघ भारत, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। अध्यक्ष रहे हैं और इसकी जो है सुरेंद्र जी आप पहुंचो बैठो सर एक अपनी आप लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतनाम जी को धन्यवाद दिया जाए। तो एक बार सामने देखो एक बार। जय हिंद जय भारत। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उदयपुर से श्रीमान जी हुए कि जो जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जा रहे हैं और उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और हमें आशा है कि जो ये जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे और निस्वार्थ भाव से निभाएंगे। आज ऑल इंडिया ड्राइवर संघ भारत की जन चेतना यात्रा निकाली, इसका क्या उद्देश्य, क्या मकसद है? पहले तो मैं सभी मीडिया का धन्यवाद करता हूं आपसे। आप लोग हर वक्त आप लोगों ने कवर किया है। आप पूरा जो बड़ा रोड मैप आपने देखा आपने और जगह जगह कवर किया आप लोगों ने। इसका मैं दिल से जितना धन्यवाद बोलना कम पड़ेगा, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। इसके बिना पूरा भारत का पूरा वर्ल्ड अधूरा है। इस न्यूज के बिना आप हमारी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं। आप इसका हम लोग श्रेणी है पर्यटन समाज जन चेतना हम लोग 10 साल से चला रहे हैं। आज दिल्ली में चूंकि पहली बार आस्था, चूंकि दिल्ली में कभी हम लोग ऐसा जन चेतना नहीं की थी। केंद्र सरकार के गिरबान के नीचे में काम कभी नहीं किया था हम लोगों ने। ये पहली बार है कि सरकार को ये दिखाने के बताने के लिए कि हम लोग अन्य राज्यों में कर सकते हैं तो दिल्ली में कर सकते हैं, आज छोटा के कल बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमारी जो डिमांड्स है जो हमने दे रखी है 29 सूत्रीय, उन पर सरकार विचार करे। क्या मांगे 29 सूत्री मांगे सर तो जानते हैं। जो है हमारी मेन जो मांग है वो ड्राइवर आयोग है, उसके बाद हमारा वेलफेयर बोर्ड है। तो हमारे ड्राइवर रोड में चल रहे हैं उनको जो एक्सीडेंट होने पर जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका उसके लिए मुआवजा है। उनका अंग होने पर उसको कम से कम उसका मुआवजा है। इस तरह की हमारी 29 मांगे इसमें तो सामाजिक है। सरकार ने मुलाकात करी ही नहीं, समय देते ही नहीं। वो पहली बात तो यही है। आप पहले इससे पहले ज्ञापन देके गए थे, आपको आश्वासन दिए गए? आश्वासन एक मैसेज सरकारी आता है बार बार कि आपका पोर्टल में डाल दिया गया है, उसको सॉल्व कर दिया गया है, आप उसको देख लें। क्या उसको देखें जब जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। आदेश तो जाना सरकारी विभाग को जाना है, उनके अधिकारों को जाना है, काम उनको करना है, लेकिन हमें जानकारी देने का फायदा क्या, उसमें क्या काम किया नहीं काम किया, हमें कोई जानकारी संगठनों को नहीं है। आज देखा जाए 17 किलोमीटर की यात्रा की, पुलिस प्रशासन की बात करें या और जो आपको सहयोग दिया गया, क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या अहम है तो मैं देखिए सर, पहले तो मैं सभी आप मीडिया बंधुओं का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने 40 डिग्री तापमान के साथ और आपने हमको पूरी रैली आपने कवर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। क्या कहीं ना कहीं उसका भी अच्छा एक योगदान रहा, सहयोग रहा, मैं कहूँ। लेकिन एक तरफ तो ये वादा करते हैं कि हम सबके साथ न्याय करते, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, यानी कि हम किसी के साथ दुरुपयोग नहीं किया जाता। लेकिन एक तरफ देखा जाता है भारत का ड्राइवर जिस विषय को लेकर आज अपनी मांगों को लेकर 11 बरस से सरकार को, चाहे बात करूं सेंटर की, बात करूं राज्य की, बात करूं ट्रांसपोर्ट सरकार की, तो सबको हमने ज्ञापन दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन सांसदों से लेके तक हमने ज्ञापन दिया। लेकिन आज तक
हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को ही नहीं बल्कि ड्राइवर यूनिटी के लिए जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, सरकार ने सबको इग्नोर करने का काम किया है। क्योंकि इसका जो सरकार का उद्देश्य है कहीं ना कहीं लगता है, अगर ड्राइवर डिपार्टमेंट के लिए अगर हमने ड्राइवर आयोग को अब लागू कर दिया गया तो यानी कि हमारे जो अवैध वसूली के अड्डे हैं कहीं वो बंद ना हो जाएं। यानी कि आज हम अगर ड्राइवर के लिए ड्राइवर सुरक्षा कानून को मांगते हैं तो उसको लगता है कि अगर ड्राइवर को अगर हमने सुरक्षा कानून दे दिया गया तो कहीं ना कहीं ड्राइवर से अगर कोई हादसा होता है तो पहले उनके लिए सीबीआई जांच होना अनिवार्य है। लेकिन आज होता क्या है, हमारे भारत के अंदर उल्टा सिस्टम है, ना कोई जांच होगी ना कोई पूछताछ होगी, लेकिन उठाएंगे बड़ी गाड़ी के ड्राइवर को और उसको दोषी ठहरा करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। सर दूसरी बात, मैं बड़े अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आज भारत के तकरीबन हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत 26 राज्यों में इस कार्य को कर रहा है, लेकिन एक भी राज्य से ऐसी खबर नहीं आती कि किसी ने यानी कि कोई हमारा जो अपने राजनीतिक दल है, कोई भी नेता जो कि हमारी आवाज को उठा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। सबके पास लेके हम अपनी उम्मीद को जाते हैं, लेकिन मायूस वहां से लौट के अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने हमारे मुद्दों को नहीं उठाया। यदि इसी वीडियो के आज आपकी जो यात्रा में बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से ड्राइवर भी उपस्थित हुए, क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, बात यह है कि आज जो हमारी यात्रा थी तो खास इस मुद्दों को लेकर थी। ड्राइवर सुरक्षा कानून बने और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड राष्ट्रीय बने, ड्राइवर कमीशन राष्ट्रीय बने, और जो ड्राइवर ट्रैफिक रूल्स या नशा करके वाहन चलाते हैं उनको समझाने के हमने रोड शो करके भयानक तख्तियां लगाकर जो है हमने काम किया। खैर, हम पहले कहानी को शुरू करते हैं कि हमने परमिशन लिया दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली पुलिस से, डीजीपी साहब से, ज्वाइंट डीजीपी साहब से। यानी कि बीजेपी के राज्य में डीजीपी के भी नहीं चलती है, ज्वाइंट डीसी के भी नहीं चलती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये सरकार किसके पक्ष में काम करती है और किसके लिए काम करती है। देश के ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री कान में उंगली लगाकर सो रहा है। आज देश में ड्राइवर के कोई भी सुविधा नहीं है। आज जो आप दिख रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमने अब स्वच्छ गवा है कि तमाम हमारे कार्यकर्ता लग रहे तब 45-44 डिग्री की टेम्परेचर में ड्राइवर एकता मिशन चला रहे हैं। किसके लिए? क्या अपने लिए? देश के ड्राइवर के लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ड्राइवर के लिए। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि देश के ड्राइवर के मुद्दों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।